तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 if ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles। ABCD हमारा एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर और APD और BPC एक दो हमारा क्या है सेमी सर्किल है जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चूंकि ये स्क्वायर है साइड 14 सेंटीमीटर तो इसका आधा हो जाएगा इस सेमी सर्किल का रेडियस। इसको यहां पॉइंट करते तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे यही हमारा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इस सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे एरिया 1 प्लस एरिया 2 दो एरिया निकालेंगे और इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। पूरे ABCD स्क्वायर का एरिया निकालेंगे उसमें से इस एरिया और इस एरिया दोनों को माइनस कर देंगे तब जो हमारा एरिया मिलेगा ये मिल जाएगा हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया। तो आइए करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वही काम कीजिए जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखिए। गिवन डेटा क्या दिया है लेंथ ऑफ स्क्वायर ABCD क्या दिया है लेंथ ऑफ स्क्वायर ABCD 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्किल APD एंड BPC चूंकि स्क्वायर एक ही है इसका जो रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्किल APD एंड BPC बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या करेंगे हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। पूरा एरिया पहले निकाल लेते हैं यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A मान लेते हैं या A1 मान लेते हैं। ठीक A1 अब A1 हमारा क्या हो जाएगा यहां से स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड तो साइड कितना है 14 सेंटीमीटर तो 14 इंटू 14 कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल एक का निकालेंगे दूसरा का वही रहेगा। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल चूंकि दोनों सेमी सर्कल सेम है इसीलिए एक ही का निकालेंगे और 2 से होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों अलग अलग हम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल एक ही निकालते हैं APD इसको हम A2 बोल देते हैं। क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया पूरा होता है पाई आर स्क्वायर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई का मान 22/7 नीचे में 2 है 2 रखिए। रेडियस आर का वैल्यू कितना दिया है 7 इंटू 7 और एक 7 यहाँ से कट गया और ये 2 कट गया यहाँ से कितना हो जाएगा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया APD इसका एरिया। अब यही एरिया इसका होगा चूंकि यहाँ लिखेंगे सिंस APD जो मतलब दोनों सेमी सर्किल APD और BPC दोनों सेम है सिंस सेमी सर्कल APD
and BPC both having same radius, क्योंकि दोनों के पास दोनों का जो रेडियस है सेम है, इसलिए उसका एरिया भी सेम होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ, देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ APD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BPC के। अब दोनों एरिया निकल गया, कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया। क्या करेंगे, तो देयरफॉर यहां लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको आप मान लीजिए A। तो A हमारा कितना हो जाएगा, पूरा स्क्वायर का एरिया। पूरा स्क्वायर का एरिया को हम क्या कहें, A1, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD A1 बोले। अब इसमें से माइनस करेंगे इस सेमी सर्किल का एरिया और इस सेमी सर्किल का एरिया, तो इसका एरिया क्या हम बोले A2। चूंकि A2 जितना होगा उतना, मतलब A2 APD सेमी सर्किल APD का एरिया A2 माने, तो A2 जितना होगा इस सेमी सर्किल APD का एरिया A2 है, इसका जितना एरिया है वो BPC के बराबर होगा। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, एरिया ऑफ APD फिर प्लस एरिया ऑफ BPC। चूंकि दोनों का एरिया सेम है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ APD निकाले हैं A, और इसका भी एरिया A हो जाएगा, सॉरी A2 हो जाएगा ना, A2 निकाले हैं ना, A2 हो गया। तो A यहां से हो गया A1 माइनस 2 टाइम्स A2। A का वैल्यू रखिए यहां से 196 माइनस 2 टाइम्स A2 का वैल्यू रखिए 77। कितना हो जाएगा 196 माइनस कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब क्या, सिंपल इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 1 माइनस 1 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो आपका हो गया, ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया। आप यहां लिख भी सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर a circular area of where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां एक 6 सेंटीमीटर वाला 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है और 12 सेंटीमीटर साइड वाला एक इक्विलेटरल, जिसका तीनों साइड सेम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये हमारा एक सर्किल है जिसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इस पूरे का एरिया,
कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम इसको मिला दें तो एक सर्किल बन गया करीब करीब, ये एक सर्किल बन गया। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी ये हो गया। यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा? चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, तीनों साइड सेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, हमको निकालना है ये ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाला एरिया, यहाँ से ये जो गया है एरिया इतने सा पोर्शन का, फिर बीच में दोबारा इसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा एक मेजर सेक्टर हो गया। ये हमारा माइनर सेक्टर, ये हमारा एक मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इसके लिए हमको एंगल चाहिए। तो ये 60 डिग्री है, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। अब आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर साइड जो कि इक्विलेटरल है, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 हो जाएगा। और एंगल दिया है, एंगल ये 60 डिग्री, लेकिन ये वाला जो एंगल है मेजर सेक्टर के लिए वो 300। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर 300 डिग्री। अब यहाँ से निकालेंगे मेजर सेक्टर का एरिया, फिर ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल एरिया निकल जाएगा। नाउ पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। ट्रायंगल ओ ए बी, इसको मान लीजिए A1। क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3, A1 हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है? 12 का स्क्वायर। तो √3, यहाँ पर 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 12 का स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से ये कट रहा है तो काट दीजिए, 4 से कट रहा है, 4 3 = 12, 2 कट रहा है, 4 3 = 12, 2 4 8 = 38, 38 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा A1 आ गया, यहाँ लिख दीजिए A1। A1 यानी ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसको सपोज A2 बोल देते हैं। मेजर सेक्टर के लिए A2 बोल दिए तो A2 क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया जो होता है वही मेजर माइनर सेक्टर का एरिया। सिंपल सा लिखिए, जो फॉर्मूला है πr² 360 इंटू थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 300 डिग्री। चूंकि ये 60 डिग्री जो है ये माइनर सेक्टर के लिए है, ये
एंगल जो ये 60 डिग्री आप देख रहे हैं ये माइनर सेक्टर के लिए, लेकिन हमको एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, इसीलिए ये हो गया हमारा 300 डिग्री एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। पाई हो गया 22/7, नीचे में 360 दे दीजिए। रेडियस 6 है, 6 × 6 × 300। यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 6 जा, फिर ये 6 कट गया। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो उतार दीजिए। यहाँ से 22 × 30 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, फिर 3 × 2 = 6, एक 0, नीचे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसको हम ए बोल देते हैं। शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैपिटल ए बोल देते हैं। तो ए हमको मिल जाएगा A1 + A2, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। A1 कितना निकाले, 38√3। A2 कितना निकाले, 660/7। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये इधर आ जाएगा, 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, और इधर 56 यानी 5 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 26√3 + 660। अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए। A1 + A2, यहाँ पर A1 36 होना चाहिए, 36√3, 4 3 जा 4 6 जा, हाँ यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। 36√3 + A2 660/7, ए हो जाएगा हमारा फिर कितना, 660। इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही एरिया क्या हो जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया।